इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नेक्स्ट था एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट लेना है, ठीक है, हमें जो प्रॉफिट लेना है ये कौन सा प्रॉफिट लेना है? नॉर्मल, जो रेगुलर थिंग से हो। ठीक है, मींस कोई अगर एबनॉर्मल थिंग्स इंक्लूड है तो हमें उसको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, हटाना है। लाइक दैट द कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, एबनॉर्मल मतलब असामान्य है, लॉस मतलब हानि, लाइक दैट द लॉस बाय फायर। ठीक है, किसी साल आग लग गई हो तो आग ऐसा तो नहीं है ना हर साल लगेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? उस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रखा होगा तो उस ईयर के प्रॉफिट में उस लॉस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे वापस से। ठीक है, समझ में आया? और इसी तरह सेम अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि उससे उस ईयर के प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? बढ़ गए होंगे। तो हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर कोई लॉस हो कौन सा? एबनॉर्मल, तो उसको वापस से ऐड अप कर देंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको लेस कर देंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। बेटा आप लोगों के पास और मेरी बुक में दोनों में आई थिंक कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आप लोग आगे पीछे करके देख लीजिएगा कौन सा इलस्ट्रेशन है। ठीक है, मीना परचेज सिमी बिजनेस। ठीक है, क्या कह रही बेटा? मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया। कब परचेज किया? 1 अप्रैल को। ठीक है, द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय सिमी बिजनेस। प्रॉफिट जो है सिमी ने क्या किया है? अपने प्रॉफिट को डिस्क्लोज मतलब शो करना, दिखाना। ठीक है, उसने दिखाया है 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 का। ठीक है, 40,000 रुपीज, 50,000 रुपीज एंड 45,000। और यहाँ पे हमें बता रखा तीनों में कि इंक्लूडिंग एंड, इसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन कितने रुपए का इंक्लूड है? 5,000। ओके, नेक्स्ट वन इज द, इसमें इंक्लूड है एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस रुपीज 10,000। ठीक है, और 45,000 इसमें इंक्लूड है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के। ठीक है, क्या इंक्लूड है? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए। सॉरी, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है छोड़कर, 5,000 रुपए एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फार्म प्रॉपर्टी फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फार्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फार्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो हमारे पास कितना है? 2। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल। ओके, सबसे पहले हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए आप क्या बनाओगे? अपना प्रॉफिट निकालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, टेबल बनाओगे। ओके, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपके ईयर 2013, 2014 एंड 2015। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे रखा है? 40,000, यहाँ पे 50,000 और ये 45,000। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? क्या करना है हमें? एडजस्टमेंट। ठीक है, 2013 में क्या इंक्लूड है? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन से उसी का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? डिडक्ट। ठीक है, एबनॉर्मल गेन कौन से में? 13 में। तो 13 में इसको क्या कर देंगे? लेस। और लेस के लिए कौन से टर्म यूज करते हैं हम? ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 2014 में क्या इंक्लूड है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। तो उसी में हम क्या कर देंगे? इसको ऐड। एबनॉर्मल
लॉस। कौन सी ईयर में? 40 में। ठीक है, समझ में आया? और आगे कह रहा है कौन से ईयर में कि एक्सक्लूडिंग 2015 में बता रखा हमारे पास 45,000 रुपए है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है छोड़कर। 5,000 रुपए किस चीज के? 5,000 रुपए हमने छोड़ दिए किसके? इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट किए। किसके लिए? प्रॉपर्टी इंश्योर करने के लिए। तो बताइए बेटा, जब आप एक बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपना व्हीकल लेते हो, ठीक है, आप इसका इंश्योरेंस करवाते हो नहीं करवाते? और वो इंश्योरेंस क्या है? हर ईयर का खर्चा। तो ये 5,000 तो क्या है? हर ईयर का खर्चा। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। और ये हर ईयर का एक्सपेंडिचर होगा, तो आप इसको हर ईयर में से क्या कर दोगे? लेस। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या आएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, इसको क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 40 माइनस 5 इज 35, 35 माइनस इज 30,000, 50, ओके, 50,000 plus 10,000, 60, 60 minus 5 is the 55,000. ठीक है, next one is 45 minus 5 is the 40,000. आगे आप क्या करोगे अपना? वही टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट इज 30,000 प्लस में 55,000 प्लस में 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30 प्लस 50 इज 80, 80 प्लस 40 इज 120, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40, 4, 1, 2, 0, 6, 6, 7, 41,667। And the value of goodwill is equal to, goodwill का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, तो 41,667 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा था? 2। ठीक है, तो आप इसको इससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, तो इसी तरह आगे आपके इस टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लेना बेटा। जो प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लेना। ओके।